महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी सितंबर से दिसंबर 2025 तक होगी यह 6 बड़ी घटनाएं। दोस्तों, शास्त्र कहता है अपने बाणों को और दूसरों के तानों को कभी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि जवाब देने का वक्त एक दिन जरूर आता है। हाँ, जरूर आता है। नमस्कार साथियों, राधे राधे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्ष 2025 के सबसे बड़े 4 महीनों की 10 भविष्यवाणियाँ। दोस्तों, वर्ष 2025 की पहली छमाही ने हमें बहुत कुछ दिखाया, उतार चढ़ाव, बदलाव और नए सबक। लेकिन अब सितंबर से दिसंबर 2025 तक ब्राह्मण की चाल अचानक तेज होने वाली है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिषीय विशेष कार्यक्रम मेष राशि के उन सभी जातकों के लिए है जो पिछले कुछ महीनों से एक ही सवाल अपने भीतर दबाकर घूम रहे हैं। आखिर मेरा समय कब बदलेगा? तो ध्यान से सुनिए। सितंबर 2025 से दिसंबर 2025 तक का यह अगला आधा साल सिर्फ वक्त नहीं, भाग्य और कर्म के मिल का निर्णायक अध्याय बनने जा रहा है। लेकिन पहले एक जरूरी बात। कुछ लोग कहते हैं तारीख पर तारीख मिल रही है, पर जिंदगी में बदलाव नहीं दिख रहा। तो उनका जवाब भी आज दूंगा खुले शब्दों में। देखिए दोस्तों, ग्रह हर पल चलते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, यह सब गोचर करते हैं। यही तो मेरा काम है, आपको बताना कब कौन सा ग्रह आपके जीवन में पॉजिटिव असर ला सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपकी जन्म कुंडली तैयार है उस असर को पकड़ने के लिए? हर व्यक्ति की कुंडली एक प्रॉमिस लेकर जन्म लेती है। किसी की कुंडली कहती है यह व्यक्ति एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा, तो किसी की कुंडली में लिखा होता है इस समय इसकी परीक्षा शुरू होगी। और याद रखिए, ग्रह गोचर सिर्फ ट्रिगर करते हैं। असल घटना तब होती है जब गोचर और आपकी जन्म कुंडली दोनों साथ बोलते हैं। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि इतनी सारी तारीखें बताई जा रही हैं, लेकिन मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए या तो ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली हाँ नहीं कह रही, या फिर आपका सही समय आने ही वाला है। बस तैयार रहिए। अब आते हैं मुद्दे पर, क्योंकि अब आप सुनने जा रहे हैं 2025 की वह 10 सबसे बड़ी भविष्यवाणियां। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय लक्ष्मी नारायण, जय शिव शंकर, और वीडियो को एक लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ज्योतिष से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। नंबर 1, मेष राशि के अनुसार आपकी राशि के सबसे प्रमुख ग्रहों में से 2 हैं, शनि और शुक्र। शनि जो आपके स्वामी हैं ही, लेकिन शुक्र आपके लिए भाग्य स्थान और सुख स्थान चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। और यही शुक्र जब चतुर्थ भाव में स्थित होकर मालव्य राजयोग बना रहे हो, तो समझ लीजिए यह समय लग्जरी, सुंदरता और मानसिक संतोष से भरा हुआ आने वाला है। सितंबर और अक्टूबर 2025 आपके लिए एक विशेष उपहार की तरह होगा। इस समय ऐसा योग बन रहा है कि आप कोई नई गाड़ी खरीद, कोई ब्रांडेड चीज, लग्जरी आइटम या इंटीरियर से जुड़ा कुछ बड़ा निवेश करें, तो वह आपकी प्रसन्नता और शोभा दोनों बढ़ाएगा। शुक्र देव आपकी कुंडली को नवीन सौंदर्य और ग्रह सुख से भरने को तैयार हैं। लेकिन एक विशेष चेतावनी भी है। 22 अगस्त 2025 के बाद जैसे ही शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो लगभग 15 सितंबर तक उनका प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाएगा। यह समय प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला, शादी, ब्याह या मांगलिक कार्य या बड़ा सौदा करने के लिए कम अनुकूल हो सकता है। इसलिए मेष राशि वालों से यही कहा जाएगा, 22 अगस्त से लेकर मिड सितंबर तक यदि कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ी प्रतीक्षा करें। फिर जैसे ही अक्टूबर मध्य से दिसंबर तक का समय शुरू होगा, शुक्र एक बार फिर से आपको फाइनेंशियल डील्स, गृह सुख, वाहन और प्रॉपर्टी खरीद के लिए पॉजिटिव संकेत देना शुरू करेंगे। नंबर 2, दूसरी भविष्यवाणी, राहु का आगमन, भ्रम भी, बुद्धि भी। दोस्तों, इस बार आपकी कुंडली में एक ऐसा परिवर्तन हुआ
है जिसने आपके पूरे मानसिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में हलचल पैदा कर दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहु के 18 साल बाद आपकी जन्म राशि 11वें भाव में प्रवेश की। राहु जब वे भाव में आते हैं तो सबसे पहले वे व्यक्ति के मन में चालाकी, रणनीति और तेज निर्णय क्षमता भरते हैं। आपके अंदर अब वह चतुराई आ सकती है जो किसी भी समस्या को 10 घंटे की बजाय 10 मिनट में सुलझा सकती है। आप किसी भी डील, प्रोजेक्ट या पेशेवर चाल में दूसरों से 4 कदम आगे सोचने लगेंगे, लेकिन एक सावधानी भी रखनी है। राहु चंद्रमा के साथ जब होते हैं तो मन को डोट भ्रमित करते हैं। ऐसे विचार आएंगे जैसे, मैं जो कर रहा हूँ क्या वह सही है? इस इंसान पर भरोसा किया जाए या नहीं? क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए? रिश्तों में भ्रम, लव लाइफ या विवाह में असमंजस, दोस्तों या परिवार के साथ अजीब सी दूरी, यह सब राहु की चाल में आम होता है। आपको लगेगा कि आपके चारों ओर लोग बदल रहे हैं, पर सच यह होगा कि आपकी सोच बदल रही होती है। नंबर 3, तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, तीसरी भविष्यवाणी है आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि जब शरीर साथ देता है तभी जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा बनी रहती है। सबसे पहले राहत की बात, कोई बड़ा या गंभीर रोग इस समय दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ज्योतिष में सावधानी ही सुरक्षा है। आप ध्यान दें अगस्त के अंतिम महीने से सितंबर के बीच के समय पर, क्योंकि बुध जो कि रोग भाव यानी छठे घर में बैठे हैं, वह संकेत दे रहे हैं कि सितंबर महीने में पेट से संबंधित समस्या जैसे अपच, गैस, एसिडिटी या अनियमित खानपान थोड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। अब दूसरी बात, 30 अगस्त से 13 सितंबर तक मंगल कन्या राशि में रहेंगे, जो कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में पड़ता है। और विशेष बात यह है कि मंगल उस दौरान राहु से अष्टम स्थान में रहेंगे। सीधा मतलब यह है, इस समय आपको सिर दर्द, माइग्रेन, पीठ दर्द, कंधे में जकड़न या हड्डियों से संबंधित कोई हल्की समस्या महसूस हो सकती है। कई बार यह समस्याएं ज्यादा व्यस्तता, गलत पोस्चर या नींद की कमी से भी बढ़ सकती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप देर तक लैपटॉप पर काम करते हैं या भारी सामान उठाते हैं या फिर नींद पूरी नहीं ले पा रहे हैं, तो अभी से थोड़ा सेल्फ केयर शुरू कर दीजिए। स्वास्थ्य वह संपत्ति है जिसे समय रहते सहज लिया जाए तो आगे की जिंदगी आसान हो जाती है। नंबर 4, चौथी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं आपके जीवन के सबसे अहम पहलू करियर की। देखिए, इस समय शनि देव जो आपके लिए मूल कारक भी है, शनि 12वें भाव में विराजमान है। यह स्थिति मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का पहला चरण शुरू कर चुकी है और 7.5 अब ढलान पर है। अब समय है दिसंबर से अब मेष राशि का थोड़ा चैन का, थोड़ी राहत का। आप कह सकते हैं कि 67 से 70% तक 7.5 का प्रभाव अब घटने लगा है। लेकिन हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि वाकई में कमजोर है तो थोड़ी चिंता, जिम्मेदारियों का दबाव या मानसिक थकावट अब भी हल्के स्तर पर बनी रह सकती है। उनकी कुंडली में शनि शुभ स्थान पर है, उनके लिए यह समय सोने पर सुहागा है। शनि देव अब आपके लिए उपलब्धियों के द्वार खोलेंगे। करियर में नए मौके, नई जिम्मेदारियां और सम्मान मिलने की संभावनाएं बनेंगी और सबसे बड़ा बदलाव, अब धीरे धीरे धन का आगमन शुरू होगा। आपका बैंक बैलेंस, आपकी सेविंग्स, आपकी आर्थिक स्थिरता, सभी में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी। परिवार की बात करें, अब जो दूरी थी, जो मन का झिझक थी, वह खत्म होने लगेगी। आप परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे, किसी को कोई तोहफा देना, किसी के लिए समय निकालना या फिर घर की जिम्मेदारी में हिस्सेदारी बढ़ाना, यह सब अब आपके व्यवहार का हिस्सा बनेंगे। लेकिन एक छोटी सी सलाह, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जब शनि 12वें भाव में होते हैं तो शब्दों का वजन भी बढ़ जाता है। आपका कहा हुआ एक वाक्य किसी को बहुत गहराई तक छू सकता है या कभी कभी अनजाने में किसी को चोट भी पहुंचा सकता है। इसलिए जब बोले तो सोच समझकर बोले।
नंबर 5, पांचवी भविष्यवाणी इस बार आपकी 5वें स्थान से जुड़ी है। 5वें भाव से यानी कि साझेदारी, विवाह और नए काम की शुरुआत, और यह कोई सामान्य समय नहीं है। पूरे 18 साल बाद केतु देव ने आपके 5वें भाव में प्रवेश किया है। यह वही केतु है जो हमें भीड़ में अलग पहचान दिलाते हैं, जो हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति को जगा देते हैं, बशर्ते हम सही समय पर सही निर्णय लें। अब सवाल उठता है, क्या आप इस समय किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप, कोई संयुक्त प्रोजेक्ट या नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई पार्टनरशिप दोष नहीं है तो यह समय आपके लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। और अब सुनिए वह 2 खास तारीखें जो आपके लिए ब्रह्मांड का ओपन गेटवे हैं। पहला शुभ समय मिड अगस्त से मिड सितंबर तक, दूसरा सुनहरा मौका मिड नवंबर के बाद का समय। इन दोनों फेस में अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपकी राह आसान कर देगा। और हाँ, एक सलाह जरूर, केतु जब 5वें भाव में आते हैं तो वे रिश्तों को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए कोई भी नया कदम उठाने से पहले विश्वास, स्पष्टता और पारदर्शिता को अपनी नींव बनाइए। नंबर 6, छठी भविष्यवाणी गुरु की कृपा से मेष राशि के भाग्य में होगा तेज और चमत्कारी बदलाव। अब बात करते हैं गुरु बृहस्पति की, जो न केवल देवताओं के गुरु हैं बल्कि हमारे जीवन में ज्ञान, संतान, धर्म, पुण्य और शुभ अवसरों के प्रतिनिधि भी हैं। और इस बार बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में जबरदस्त है। गुरु आपके 5म भाव 5th हाउस में विराजमान है, जो कि शिक्षा, संतान, सोच, प्रतिभा और शुभ कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अब गौर कीजिए, गुरु आपकी कुंडली में 2य और एकादश भाव के स्वामी भी हैं, यानी धन और लाभ के स्वामी। और जब यह ग्रह 5म में बैठकर एकादश, लग्न और 9म भाव भाग्य स्थान को देखें तो समझ लीजिए जीवन के 3 सबसे शुभ और जरूरी क्षेत्रों में प्रगति, भाग्य और सफलता की बरसात होने वाली है। क्या होगा इस गुरु के प्रभाव से? संतान सुख, जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए समय अत्यंत अनुकूल है। किसी को संतान की प्राप्ति हो सकती है, किसी को संतान से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी, शिक्षा और प्रतियोगिता, जो विद्यार्थी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें गुरु की कृपा से एकाग्रता, स्मरण शक्ति और शुभ परिणाम मिलेगा। आर्थिक ग्रेन और नई अपॉर्चुनिटीज, गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। तो जो सपने अधूरे थे, जो योजनाएं सिर्फ दिमाग में थी, अब वे पूरी होंगी। कोई इनकम का नया स्रोत, कोई अप्रत्याशित लाभ या बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। नंबर 7, अब करें यह उपाय। शनि का बीज मंत्र प्राप्ति प्रो सह शनैश्चराय नमः 108 बार प्रतिदिन जप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी का दर्शन प्रतिदिन अवश्य करें। तो प्यारे मेष राशि वाले दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो कमेंट में सच्चे दिल से जय श्री हनुमान जी का जयकारा अवश्य लगा ले। वीडियो को एक लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।